सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। पोस्ट क्या बनाई अभी रहा हूँ, उसके बाद मैं एडिट करूँगा, बाद में पोस्ट करूँगा। सो आपने ये पिछले वाले क्लिप्स देख लिए होंगे, ठीक है, कैसे मिस्टेक्स करते हैं। मैंने भी ऐसे इनमें से कुछ मिस्टेक्स किए हैं, ठीक है, और मैं देखता हूँ, अभी भी देखता हूँ, मुझे हंसी आती है। कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ ही वर्कआउट करना शुरू किया था, वो भी ऐसी मिस्टेक्स अभी भी करते आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले तो वेलकम सबको जो पहली बार आया। लास्ट वीडियो में आपने अच्छा रिस्पांस दिखाया, ऐसे ही रिस्पांस दिखाते रहो तो शायद मैं और वीडियो डालता रहूँ। मुझे सपोर्ट करो, फॉलो करो, ठीक है। सो आते अपने टॉपिक पे, 5 जिम बिगिनर्स मिस्टेक्स जो हर बिगिनर कहीं ना कहीं अपने बिगिनिंग स्टेज पे करता ही करता है, ठीक है। सो पहले एक सीरियल वाइज बता देता हूँ मैं। फर्स्ट मिस्टेक इज़ स्कीपिंग वार्म अप सेट, ठीक है। अब इसके बारे में क्या बताऊँ। सो जो लोग वीडियोस देख के आते हैं जिम के वर्कआउट करने, जिम में पहली बार, उनको लगता है वार्म अप यानी सिर्फ बॉडी का गर्म हो जाना, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वार्म अप सेट यानी ये होता है कि आप अपने मसल में एक ब्लड फ्लो बढ़ा रहे हो, ठीक है, अपने जॉइंट्स को रेडी कर रहे हो, आपकी मसल को रेडी कर रहे हो टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर सेट, ठीक है। पर लोगों को ये पता ही नहीं है इसका मतलब। हाँ ठीक है, अच्छे जिम में कोचेस होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, वो बताते हैं, पर जो लोकल जिम्स है उनमें अभी भी यही मिथ है कि अगर तुमने पंखा बंद कर दिया और तुम्हें गर्मी लगना शुरू हो गई, सो दैट्स अ वार्म अप, बट दैट्स नॉट अ वार्म अप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ वार्म अप क्या होता है। एक प्रॉपर वार्म अप वो होता है यानी आपने कुछ मूवमेंट्स किए, डायनेमिक स्ट्रेचिंग्स और सम मूवमेंट्स, जिससे आपकी मसल यानी जिस मसल पे आज आप काम करने वाले हो वो मसल तैयार हो चुकी है पूरी तरह वो वर्कआउट या वेरिएशंस ऑफ वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, जिससे आपको इंजरी ना हो, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एन वार्म अप। पर कुछ लोग इसे बिल्कुल स्किप कर देते हैं या फिर कुछ लोग इसे गलत तरीके से करते हैं। पर वार्म अप करना ज़रूरी होता है, जितना न्यूट्रिशन लेना और एक प्रॉपर वर्कआउट परफॉर्म करना, ताकि आप इंजरी फ्री रह सके, ठीक है। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है पुअर फॉर्म, ठीक है। सो अब पुअर फॉर्म के बारे में क्या बताऊँ। पुअर फॉर्म तो बिगिनर्स भी करते हैं, इंटरमीडिएट भी करते हैं, और जो एडवांस एथलीट्स पुअर फॉर्म्स करते हैं उसके बारे में डिफ्रेंशिएट करता हूँ पहले। सो बिगिनर लेवल का पुअर फॉर्म ऐसा होता है कि वो टोटली पुअर फॉर्म करेंगे, स्टार्टिंग से रेप से लेकर लास्ट रेप तक के। ज़्यादा वेट को प्रायोरिटाइज करेंगे टू शो ऑफ। मैक्सिमम लोग शो ऑफ ही करना पसंद करते हैं, ठीक है। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि वो यानी कंपाउंड लिफ्ट्स में भी पुअर फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स और बेंच प्रेस में, ठीक है। बेंच प्रेस में अपनी बैक पूरी फ्लैट रखते हैं। स्क्वाट्स में बैक कैसे रखना इसका बिल्कुल कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है। डेडलिफ्ट्स में तो छोड़ ही दो, डेडलिफ्ट्स में तो मैक्सिमम बिगिनर्स इंजर्ड हो ही जाते हैं। जो पहली बार डेडलिफ्ट करता है या डेडलिफ्ट करना पसंद करता है वो तो इंजर्ड हो ही जाता है, ठीक है। अगर इंटरमीडिएट्स की बात करें तो उन्हें पता लग जाता है कि वो अगर उनका एक प्रॉपर सेट रेंज है या रेप रेंज है जो कि होता है 10 से 12 रेपुटेशन का, सो वो क्या करेंगे, वो 10 से 12 रेपुटेशन एक प्रॉपर फॉर्म में कंट्रोल मूवमेंट में करेंगे। देन आफ्टर दे ट्राई टू चीट बाय डूइंग सम पुअर फॉर्म्स टू गेट दैट एक्स्ट्रा पंप और दैट एक्स्ट्रा रेप्स, ठीक है। इंटरमीडिएट एथलीट और एडवांस एथलीट का उतना चलता है, ठीक है। वो सीख गए हैं मसल कंट्रोल, वर्कआउट में उनके मसल कैसे कंट्रोल करना, ठीक है, स्क्वीज कैसे करना, रेपुटेशन कैसे लेना, कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना, उनको पता है। पर जो बिगिनर्स होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता। सो मैं अभी भी बिगिनर्स को बताना चाहता हूँ कि आप
वेट को प्रायोरिटाइज ना करके फॉर्म को प्रायोरिटाइज करें, ताकि आप अच्छी मसल या हेल्दी मसल गेन कर सके और इंजरी फ्री रह सके। ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल है सो कम वेट से शुरू कीजिए, पहले वार्म अप लीजिए अच्छा। ठीक है, अगर आप वार्म अप से चालू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपर फॉर्म के साथ इस रेप रेंज में आप कौन सा वेट ले सकते हैं। सो चूज़ दैट वेट प्रॉपरली। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं आप। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ नॉट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। सो ये भी बिगिनर के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि वो मिस कर देते हैं। ठीक है, ट्रैकिंग प्रोग्रेस इज़ लाइक, जैसे हम बचपन से आज तक की स्टडी करते आ रहे हैं, सो हमें पता है हमने क्या स्टडी किया है, सो हम एक ग्रोथ देख पाते हैं, उसको हम टैली कर पाते हैं। ठीक है, वैसे ही वर्कआउट में अगर आपका कोई एक फिटनेस गोल है, जैसे मसल बिल्डिंग, वेट लॉस, फैट लॉस या कोई कॉम्पिटिटिव गोल, सो अगर हम प्रोग्रेस करते रहेंगे सो हमें उस प्रोग्रेस का डाटा भी चाहिए हमारे पास कि हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं या नहीं। सो हमारे पास वो डाटा ही नहीं होता है। ठीक है, सो हमेशा ट्रैक करो अपना प्रोग्रेस रिकॉर्ड। जब आपने जिम शुरू किया था आपका वेट क्या था? ठीक है, वेट क्या था, आप किस वर्कआउट के वेरिएशन में कितना रेप, कितने सेट्स ले सकते थे, क्या आपने प्रोग्रेस किया, कितना प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर पा रहे हो आप। प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात अपन बाद में करेंगे। कितना आपने मसल गेन किया, कितना फैट लॉस किया, ये ज़रूरी होता है। हमें लगता है नहीं होता। मैं अपनी खुद की बात बताता हूँ। मैंने ना एक गलती की थी जिससे मैं अभी भी पछता रहा हूँ कि मैंने ना अपनी प्रोग्रेस ट्रैक ही नहीं की। मैं शूट कर सकता था, डेली फ़ोटोज़ या डेली वीडियोज़ ले सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता था मैं ग्रो कर रहा हूँ, मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिलता था, मैं आईने में देखता था, पर ना मैं फ़ोटो लेता था ना मैं वीडियोस बनाता था। ठीक है, एक तो मैंने काफ़ी हिम्मत करके मैं वीडियोस बनाना शुरू किया है अभी फ़िलहाल में। नॉलेज है तो मुझे लगता है कि बांटना चाहिए। ठीक है, बांटूंगा भी तब जब आप सपोर्ट दिखाएंगे। ठीक है, सो मैंने नहीं किया, पर मैं चाहता हूँ आप अपने प्रोग्रेस ट्रैक करो, एक बुक बना लो या फिर ऐप्स, काफ़ी सारे ऐप्स आ गए हैं ऐप स्टोर पे, वहाँ पे देखो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो। ठीक है, प्रोग्रेस ट्रैक करना ज़रूरी होता है ताकि आपको पता लग सके कि आपने कितना प्रोग्रेस किया है, यानी आपके गोल के हिसाब से। सो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा नॉट टेकिंग ए रेस्ट डेज और ओवर ट्रेनिंग। ठीक है, लोग बिगिनर्स ये काफ़ी गलती करते हैं, वो करते हैं ओवर ट्रेन अपने मसल को, संडे को भी रेस्ट नहीं लेंगे या फिर इतना ओवर ट्रेन कर लेंगे कि जैसे समझो अगर कोई है जो पुश पुल लेग फॉलो कर रहा है, ठीक है, पर वो क्या कर रहा है, जो एक्सरसाइज उसने फॉलो की थी ऑन अ पर्टिकुलर डे, ठीक है, उस एक्सरसाइज के जो इफ़ेक्ट्स है, यानी जितना एग्जॉस्ट हुआ था वो रिकवर नहीं कर पाया नेक्स्ट डे तक। यानी पुल डे पे जो एक्सरसाइज की थी उससे वो रिकवर नहीं हो पाया है नेक्स्ट पुल डे तक। सो यानी उसने ओवर ट्रेन किया था। अब ओवर ट्रेन के आपको कैसा पता चलेगा कि आपने ओवर ट्रेन किया है? फर्स्ट, आपके मसल में पेन के साथ साथ आपके जॉइंट्स में भी पेन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई पर्टिकुलर मसल टारगेट कर रहे हो पर्टिकुलर एक्सरसाइज या डे पे, सो उसके साथ दूसरे कई मसल भी, ठीक है, एग्जॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। दैट इज़ अ साइन ऑफ ओवर ट्रेनिंग। सो ओवर ट्रेन नहीं करना है। एक प्रॉपर रिकवरी ही प्रॉपर मसल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। प्रॉपर रेस्ट डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट लाइक वर्कआउट्स। प्रॉपर रेस्ट डेज एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मसल ग्रोथ और एनी गोल यू हैव। ठीक है, फैट लॉस और मसल गेन के लिए रेस्ट डेज आर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप बड़े बड़े एथलीट्स को उठा के देख लो, वो सातों के सातों दिन वर्कआउट नहीं करते, 6-6 घंटे वर्कआउट नहीं करते, कुछ करते हैं, पर उनका रिकवरी रेट वैसे होता है। रिकवरी के लिए वो वैसे फैसिलिटीज़ लेते हैं, ठीक है, पर सातों दिन तो कोई वर्कआउट नहीं करता हार्डकोर वर्कआउट।
मैं नॉर्मल एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, कैलिस्थेनिक्स की बात नहीं कर रहा, एक प्रॉपर हार्डकोर वर्कआउट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप रिकवर नहीं हो पाते अगर आप सात के सातों दिन वर्कआउट कर रहे हो तो। ठीक है, सो रिकवरी के साथ ही अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है। ठीक है, निगलेक्टिंग न्यूट्रिशन। बिगिनर्स को ये पता ही नहीं होता कि उसकी बॉडी को क्या ज़रूरत है। बिगिनर्स को बस दो ही चीज़ें पता होती है, अगर उसे वेट बढ़ाना है तो ज़्यादा खाना पड़ेगा, और अगर उसे वेट घटाना है तो कम खाना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं होता है। एक प्रॉपर कैलोरीज, एक प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स उस कैलोरीज के अंदर खाना होता है। ठीक है, जिससे आप अपना गोल अचीव कर सके। ठीक है, और न्यूट्रिशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे हम ये नहीं बोल सकते कि अगर एक गोल है हमारा फिटनेस गोल, यानी फैट लॉस और मसल लॉस जो कुछ है, सो उसके लिए 70% वर्कआउट है, 30% न्यूट्रिशन है, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट 100% वर्कआउट एंड 100% न्यूट्रिशन। दोनों चीज़ों में आपको 100% देना पड़ेगा, दोनों चीज़ें बैलेंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो जैसे हम वर्कआउट में 100% दे रहे हैं तो न्यूट्रिशन में भी 100% देना है, क्योंकि अगर हम वर्कआउट तगड़ा करें और न्यूट्रिशन ही ना ले प्रॉपर, सो मुझे नहीं लगता हम वो गोल अचीव कर पाएंगे। ठीक है, मैंने भी अपने स्टार्टिंग में ये गलती की थी। मैं भी वर्कआउट तो अच्छा कर रहा था पर न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा प्रोटीन इंटेक ही कंप्लीट नहीं हो रहा था। मुझे तो प्रोटीन पता भी नहीं था क्या होता है। मुझे मसल गेन करना था तो मैं बस ज़्यादा खाता था, जो मैं नॉर्मली खाते आ रहा था, जो एक नॉर्मल इंडियन फैमिली में खाना आता है, जो पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा होता है। ठीक है, सो फिर जब मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पता चला, तब मैं उसको डिवाइड करना शुरू किया प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स में। ठीक है, तब भी मुझे नहीं पता था कि मसल गेन के लिए कितना खाना होता है, फैट लॉस के लिए कितना खाना होता है। एक कैलोरीज के बारे में कोई आइडिया नहीं था। फिर कैलोरीज के बारे में आइडिया आया, न्यूट्रिशन के बारे में सबको बैलेंस रखना होता है। प्रोटीन इंटेक आपको कंप्लीट करना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वही आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स, आपके हार्मोन्स के लिए फैट्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं, जॉइंट्स के लिए फैट्स काफ़ी ज़रूरी होता है। ठीक है, सो आपको ना ये सब आपके रिकवरी प्रोसेस में काम आने ही वाला है। सो न्यूट्रिशन को ध्यान में रखना ही रखना है। ठीक है, प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा। आप बिगिनर हो तो ये बात अच्छे से समझ लो। अगर आप स्टार्टिंग फर्स्ट डे से अगर आप न्यूट्रिशन पे ध्यान देना शुरू करोगे तो आप काफ़ी जल्दी ग्रो करोगे। क्योंकि ऐसा है ना, मैं बिगिनर के बारे में एक प्रो टिप बताता हूँ। अगर आप पहला साल, अगर आपने अभी अभी जिम ज्वाइन किया है और अगर आप न्यूबीज़ है, सो पहला साल जितना आप ग्रोथ देख पाओगे ना, उतना शायद आप 7 सालों में ना देख पाओ। क्योंकि जो पहला साल होता है ना, अगर वहाँ पे आपने 100% दे दिए तो आप सबसे ज़्यादा ग्रोथ जो होती है एक जिम गोअर या एक एथलीट की, वो फर्स्ट ईयर में ही होती है। ठीक है, तो पहला साल अपना जिम का एकदम 100% दो। न्यूट्रिशन में, वर्कआउट में, सारे जो मैंने अभी मिस्टेक्स बताए वो मिस्टेक्स को टालने की कोशिश करो। ठीक है, प्रॉपर फॉर्म एक किसी ट्रेनर या कोच के अंडर में अपना ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म करो। ओके, सो ठीक है, अभी हमें पता तो लग गया कि क्या नहीं करना है। अब मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ जिम्स के बारे में, जिम हैक्स बोल सकते हो। सो अगर आप वार्म अप कर रहे हो सो आप रेजिस्टेंट बैंड का इस्तेमाल कर सकते हो। ये फ्री वेट्स होते हैं। ठीक है, इससे इंजरी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इससे आप हर मसल ग्रुप के लिए वार्म अप सेट लगा सकते हो। स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, डायनेमिक स्ट्रेचिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ आप सुपर सेट ट्राई करो आपके वर्कआउट में एज ए बिगिनर, कम वेट के साथ। ये आपको इंडोरेंस बढ़ाने में मदद करेंगी, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने में मदद करेंगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या है, हाँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छोटे गोल्स रखो आपके वर्कआउट या ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के दौरान। सेट स्मॉल एंड रियलिस्टिक गोल्स, ताकि आप अगर वो छोटे छोटे गोल्स अचीव करोगे तो आपको एक फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन आना शुरू होंगी, जिससे आप लॉन्ग रन तक एक प्लान फॉलो कर सको। सो ठीक है, आज बस इतना ही, वीडियो एंड करते हैं। मैं होप करता हूँ आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर लो और वो बेल आइकॉन दबा देना। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट कर देना
मेरी वीडियो की क्वालिटी कैसी लग रही है, मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, मेरी वीडियोस में क्या अच्छा नहीं लग रहा, मुझे क्या चेंज करना चाहिए। और हाँ, मैं साउंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैंने माइक लिया है, ठीक है, पर उसका ना वो कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्या हो गया। और उसका ना वो रिप्लेसमेंट डे जो एक शेड्यूल होता है रिप्लेसमेंट के लिए, वो भी निकल चुका है। सो शायद अभी वो माइक ऐसे ही पड़ा रहेगा। सो देखता हूँ, किसी को पता होगा माइक के बारे में कौन सा माइक बेस्ट है, वो कमेंट कर दो, ठीक है। और भी कोई मिस्टेक होंगी उसके लिए मैं सेकंड पार्ट बना लूँगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं वीडियो शायद बनाऊँगा फुल डे ऑफ फिटिंग का। किस किस को फुल डे ऑफ फिटिंग चाहिए अंडर बजट, यहाँ पे कमेंट कर दो। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और ये वीडियो शेयर कर दो अपने बिगिनर्स जिम दोस्तों के साथ। ओके बाय। पहचान कैसे छोड़ा मैंने इन्हें हैरान, गुरु राम करा मैंने पैदा पूरा मैदान, गैर कानूनी करे काम बोले जयराम, घूमे मेरे फैन